फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा दावा सामने आया, कहा हार का ठीकरा राहुल गांधी नहीं, खड़गे पर फोड़ेगी कांग्रेस। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दावा किया कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की हार का ठीकरा पार्टी नेताओं राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पर नहीं, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर फूटेगा। उनकी नौकरी जाने वाली है। तो देखिए, अमर उजाला की वो हेडलाइन भी आपको दिखा रहे हैं। इस बार हार का ठीकरा भाई बहन पर नहीं, खड़गे पर फूटेगा, ये अमित शाह ने कहा है। भाई बहन से मतलब है राहुल और प्रियंका, और खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखिए, ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही। देखिए, कुशीनगर, बलिया, वाराणसी में बोले हैं और कहा कि मोदी के रहते आरक्षण पर कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये भी अपना जो पक्ष है वो साफ कर दिया है। और देखिए, उन्होंने इस दौरान कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देखिए, राहुल गांधी तो ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे, लेकिन इस बार ये जो हार है कांग्रेस पार्टी की, ईवीएम को तो हमेशा ही जो है निशाने पर लिया जाता है, लेकिन इस बीच देखिए इस बार ये बड़ी जिम्मेदारी जो है ये खड़गे को भी अपने ऊपर लेनी होगी। शाह ने कहा कि देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सभी जो है भ्रष्टाचार में इनका शासन लिप्त रहा। एक तरफ नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार है जिन पर आज 25 पैसे का भी दाग नहीं है। ये भी कहा कि देखिए, कुछ लोग छुट्टी मनाने इटली, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 10 साल में छुट्टी तक नहीं ली, बल्कि अपनी जो दिवाली है वो भी सेना के जवानों के साथ मनाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 1 जून को INDIA की बैठक बुलाई है, जब 7वें चरण का मतदान होना है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं इस बाबत टारगेट किया गया कि देखिए कि भाई बहन की जोड़ी को, शहजादे को यहाँ पर सामने नहीं लिया जाता, यानी कि जब हार होगी तब ठीकरा उनके सर पर नहीं फोड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ा जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पर। ये अमित शाह कहते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल। और देखिए दीपिका, ये भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के एटम बॉम्ब से कांग्रेसी डरते होंगे, क्योंकि आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर का बयान, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु शक्ति है, ऐसे में भारत को सोच समझकर बात रखनी चाहिए। तो इसी बयान पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक है। और अब ये देखिए, गृह मंत्री जब उन्होंने कहा ही है कि हार का ठीकरा भाई बहन पर नहीं, खड़गे पर फूटेगा, तो इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के एटम बॉम्ब से कांग्रेसी डरते होंगे। हमारी सरकार तो सशक्त है, कड़े फैसले लेने में हमारी जो विदेश नीति है वो काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान ने जो कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, पाक अधिकृत कश्मीर है, इसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे। और जिस तरह से पाकिस्तान के एटम बॉम्ब से कांग्रेस और उसके सहयोगी डरते होंगे, भाजपा और मोदी तो इससे नहीं डरते हैं। एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश अमित शाह ने करी है। देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान लगातार क्यों सपोर्ट कर रहा है INDIA गठबंधन को। दूसरी बात, उन्होंने भाई बहन को लेकर कर दिया, यानी कि परिवारवाद पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा जब 4 जून को हार होगी, जब नतीजे सामने आएंगे, तो इसका ठीकरा भाई बहन पर नहीं फोड़ा जाएगा। देखिए, इस सिनेरियो को यदि आप मोनिका पीछे लेकर लौटेंगे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को मद्देनजर देखेंगी, तब लगातार किस तरीके से कह सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय रही थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हार हुई थी, तब प्रदेश अध्यक्ष पर ठीकरा फोड़ दिया गया था। और कहीं ना कहीं यही बात जो है अमित शाह एक बार फिर से कहते नजर आए हैं कि ये लोग जो है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, ये सेफ जोन में है। ठीकरा फोड़ा जाएगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पर फोड़ा जाएगा। और देखिए दीपिका, आपकी इस बात में मैं जोड़ना चाहूंगी, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था अमेठी में, वहां के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, उनका कहना था कि राहुल गांधी को एक बार फिर से चुनाव लड़वाना है, हम उन्हें जिता नहीं पाए थे, इस बार हम उन्हें जिताएंगे। मतलब वो जो आत्मगिलानी है ना, वो उन लोगों में है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, कि हम जिता नहीं पाए राहुल गांधी को पिछले चुनावों में, और इस बार लेकिन ये तमाम चीजें राहुल गांधी ने समझी कहा। यदि अमेठी का हम जिक्र करें तो राहुल गांधी 3 बार से वहां पर सांसद रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि राहुल गांधी ने वापस से अमेठी को चुना। उन्होंने अपनी माताजी की सीट, यानी कि सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रायबरेली को चुने। हालांकि वो सीट भी गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन अमेठी को छोड़ना कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर एक कुठाराघात था।
और देखिए ये भी समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी जिस पद पर हैं उस पद पर वो उस जिम्मेदारी को शायद उतनी तरीके से गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर कार्यकर्ता काम कर रहा है उससे उनका कहीं ना मनोबल कहीं टूटता है, उनका actually में। मनोबल टूट रहा है। वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि शायद उनकी किसी गलती की वजह से राहुल गांधी पिछले चुनावों में हार गए थे। तो ये एक माइंडसेट है जो है कहीं ना कहीं नजर आता वही है। तमाम छोटी छोटी बातें जिसको लेकर कई तरह से हाइप पर पहुंचा दिया बीजेपी ने, हर एक एंगल को टारगेट किया गया हो। चाहे देखिए आप आरक्षण का मुद्दा देख लीजिए जिसमें 50% कैप हटाने की बात अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने करी है, या फिर इसके अलावा आप ये देख लीजिए फ्री बिजली का सिस्टम देख लीजिए, आप आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए। आम आदमी पार्टी ने कहा किस तरीके से पूरे देश में फ्री बिजली देंगे, लेकिन धरातल पर क्या तमाम चीजें उतर पाएंगी ये भी तो बताना जनता को जरूरी है। इन तमाम बातों को